रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। योगी ने टैबलेट वितरण के दौरान अखिलेश पर साधा निशाना, बोले 12 बजे सोकर उठने वाले युवा नहीं, टायर्ड और रिटायर्ड। पिछले चुनाव के लोक कल्याण संकल्प पत्र की महत्वाकांक्षी घोषणा को पूरा करते हुए योगी सरकार प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट दे रही है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर लखनऊ में इसकी शुरुआत करते हुए 60,000 युवाओं को स्मार्टफोन टैबलेट दिए गए। कविता की पंक्तियां, नए युग का सर्जन युवकों तुम्हारे हाथ में है के माध्यम से युवाओं का प्रोत्साहन करते हुए योगी आदित्यनाथ ने महापुरुषों के महिमा गान के साथ युवाओं को उनकी क्षमता शक्ति का स्मरण कराया। प्रदेश को नंबर 1 बनाने में सहयोग मांगा और सपा मुखिया अखिलेश यादव का नाम लिए बिना तंज कसा कि 12 बजे सोकर उठने वाले, वैक्सीन पर गुमराह करने वाले युवा नहीं, वह टायर्ड और रिटायर्ड है। सोच ईमानदार तो काम दमदार का नारा दोहराते हुए योगी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। कहा कि 2017 से पहले नौकरियां निकलती थी तो एक खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था, जबकि आज कोई युवकों के भविष्य से खिलवाड़ करेगा तो उसकी जगह जेल में होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईमानदारी सोच को यूपी में दमदारी से लागू किया है। साथ ही उन्होंने युवाओं से कहा कि आगे बढ़ें और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने में जुटे। 2 जनवरी को मेरठ आएंगे पीएम मोदी, मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। रैली स्थल पर अधिकारियों ने डाला डेरा। 2 जनवरी को मेरठ के सरधना के सलावा में खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास और पीएम मोदी की सभा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की सभा की तैयारियों पर प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए हैं। कार्यक्रम स्थल को लेकर लगभग समतल कर दिया गया है। मैदान में सफाई कार्य अभी जारी है। शनिवार को रैली स्थल पर टेंट का सामान भी पहुंचना शुरू हो गया है। एसडीएम व अन्य अधिकारी रैली स्थल पर डेरा डाले हुए हैं। पीडब्ल्यूडी को 40,000 लोगों के बैठने, मंच और हेलीपैड आदि की जिम्मेदारी दी गई है। सरधना के सलावा में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण होना है। समय समय पर सलावा पहुंचकर अधिकारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। एसडीएम सरधना सूरज पटेल सलावा में ही डेरा डाले हुए हैं। सभा और शिलान्यास कार्यक्रम की व्यवस्थाएं उनके ही हाथ में हैं। उधर रैली स्थल पर सफाई कार्य लगातार जारी है। रैली स्थल को जेसीबी की मदद से समतल कर दिया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चित्रकूट मंडल के 184 गांवों में हर घर नल की सौगात। उत्तर प्रदेश में जनवरी के प्रथम सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना को देखते हुए प्रदेश सरकार की हर घर नल योजना को पूरा करने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। प्रशासन ने दावा किया है कि योजना के तहत नए साल में 184 गांवों के 34,492 घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू करके ग्रामीणों को नए साल की सौगात दी जाएगी। योजना के तहत बांदा में 1,340 करोड़ की लागत से खट्टान पेयजल परियोजना और 735 करोड़ की लागत की अमलीकौर परियोजना के अंतर्गत 2,15,228 घरों में नल के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। इन दोनों परियोजनाओं से लगभग 617 गांव लाभान्वित होंगे। बांदा में 5,750 किलोमीटर पाइपलाइन की सापेक्ष 1,415 किलोमीटर पाइपलाइन बिछा चुकी है। महोबा में 4 टंकियों का कारण निर्माण हो गया है और 44 गांव में पाइपलाइन बिछ गई है। हमीरपुर में अब तक 549 किलोमीटर पाइपलाइन पड़ चुकी है। यहाँ 2,466 किलोमीटर पाइपलाइन पड़ेगी। कुल मिलाकर मंडल के 1,799 गांव इस योजना के अंतर्गत जुड़ेंगे। लेकिन सरकार की मंशा है कि यूपी चुनाव के पहले कुछ गांव में जलापूर्ति शुरू कर दी जाए, जिसके लिए जनवरी में 148 गांवों में 34,492 घरों में शुद्ध जल पेयजल आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इस बारे में आयुक्त दिनेश कुमार सिंह ने बताया है कि मंडल में 31 दिसंबर तक 148 गाँवों में हर घर नल हर घर जल योजना से जलापूर्ति प्रारंभ कराई जाएगी। इसके लिए विद्युत विभाग को निर्देश दिए गए हैं। मिशन 2022 के करीब आते ही नितिन गडकरी का ऐलान, अमेरिका की तरह उत्तर प्रदेश में बनाएंगे सड़कें, अगले 5 साल में देंगे 5 लाख करोड़। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में वो उत्तर प्रदेश की सड़कों को अमेरिका की तरह बना देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क बनाने के लिए अगले 5 साल में 5 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गडकरी ने ये बातें प्रतापगढ़ में कही। वो यहाँ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ 305 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 14 किलोमीटर लंबे बाईपास का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। नितिन गडकरी ने
एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार लगातार विकास का काम कर रही है। मैं अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश को 5 लाख करोड़ दूंगा और उत्तर प्रदेश के रास्तों की बराबरी अमेरिका से होगी, ये वचन मैं आपको देता हूं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में दावा किया है कि बहुजन समाज पार्टी, बसपा, सपा और कांग्रेस तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो भी कमल खिलेगा और भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। अमित शाह आज कासगंज की रैली से ब्रज क्षेत्र में साधेंगे नए समीकरण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मथुरा से रवाना की गई जन विश्वास यात्रा आज एटा से चलकर कासगंज पहुंचेगी। इस अवसर पर बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कासगंज की तरह बाराहा पत्थर मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह के इस रैली से बीजेपी ब्रज क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करेगी। कासगंज में आज होने वाली अमित शाह की रैली ब्रज क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए नए राजनीतिक समीकरणों को जन्म देगी। हाल ही में ब्रज क्षेत्र में पड़ने वाले एटा जनपद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय यात्रा में करीब 1 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी थी, जिससे बीजेपी के लोग मायूस दिख रहे थे। यही नहीं, अखिलेश ने एटा के रामलीला मैदान में रात 8 बजे तक मोबाइल फोन की रोशनी में जनसभा को संबोधित किया था। कासगंज में होने वाली गृह मंत्री अमित शाह की आज रैली को सपा सुप्रीमो की विजय यात्रा का काउंटर माना जा रहा है। ब्रज क्षेत्र में बीजेपी की अच्छी स्थिति से उत्साहित रजनीकांत महेश्वरी ने यहां तक दावा करते हुए कहा है कि आने वाले 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में ब्रज क्षेत्र की 65 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 60+ जीतेगी। गन्ना किसानों के लिए ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की अंतिम तिथि अब 31 तक। शासन ने गन्ना किसानों के लिए ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी है। सर्वर की गति धीमी होने अथवा मोबाइल या इंटरनेट की अच्छी जानकारी न होने से घोषणा पत्र भरने से वंचित रह गए किसानों को अंतिम अवसर देते हुए यह फैसला लिया गया है। ये जानकारी प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी आयुक्त संजय आर बुसरेड्डी ने दी है। उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की अंतिम तिथि को पूर्व में 6 बार बढ़ाया जा चुका है, जिसकी वजह से लगभग 99% गन्ना किसान अपना ऑनलाइन घोषणा पत्र भर चुके हैं। केवल 1% गन्ना किसान ही तकनीकी कारणों से घोषणा पत्र भरने से वंचित रह गए हैं। इन किसानों की सुविधा एवं विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-121-3203 पर गन्ना किसानों द्वारा लगातार किए जा रहे अनुरोध को देखते हुए घोषणा पत्र भरने के लिए 7 दिनों का एक और अवसर प्रदान करते हुए अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। घोषणा पत्र न भरने वाले गन्ना किसानों को एमएमएस से गन्ना पर्ची प्राप्त नहीं होगी। सामान्य बढ़ोतरी, उपज बढ़ोतरी व अतिरिक्त सट्टा आदि की सुविधा भी नहीं मिलेगी। असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का पलटवार, कहा उनके लिए हमारा टी राजा ही पर्याप्त है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर ओवैसी के बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद साक्षी महाराज ने पलटवार करते हुए कहा है कि ओवैसी कहां जाएंगे ये चिंता करें। बीजेपी सांसद ने कहा कि ओवैसी को ठीक करने के लिए हैदराबाद का हमारा बेटा टी राजा ही पर्याप्त है। सांसद साक्षी महाराज ने चुनौती देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी में हिम्मत हो तो उससे से पहले बात कर ले, योगी और मोदी तक बाद में आए। दरअसल यूपी चुनाव की सरगर्मियों के बीच पिछले दिनों ओवैसी का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वह एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी पुलिस को धमकी भरे लहजे में चेतावनी देते हुए नजर आए। इस वीडियो में ओवैसी यह कहते हुए सुने जा रहे थे कि मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाहता हूं, याद रखना मेरी बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा और हमेशा प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेगा। हम मुसलमान वक्त के तिमार से खामोश जरूर है, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्मों को भूलने वाले नहीं है। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुम्हारे अंतिम को नेस्त नाबूद करेंगे और हम याद रखेंगे हालात बदलेंगे जब कौन बचने आएगा तुमको। उन्होंने कहा हालात बदलेंगे जरूर, तब कौन बचाने आएगा तुमको। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे। पीएम मोदी के बाद अब अमित शाह बुंदेलखंड के दौरे पर आज जालौन के उरई में करेंगे रैली। पीएम मोदी के बाद अब अमित शाह बुंदेलखंड के दौरे पर आज जालौन के उरई में करेंगे बड़ी रैली। करीब 40 मिनट जनता को करेंगे संबोधित। बीजेपी का दावा है कि आज उरई में होने वाली रैली में 1 लाख लोग पहुंचेंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया में भी अमित शाह की रैली का लाइव किया जाएगा। आज लखनऊ में होगा ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शिरकत। इसके साथ ही रक्षा मंत्री DRDO लैब का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश के कई मंत्रीगण मौजूद रहेंगे। कौशाम्बी और प्रयागराज दौरे
दौरे पर सीएम योगी दोपहर 1 बजे पीएम आवास योजना के भूमि पूजन के लिए जाएंगे प्रयागराज। अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त जमीन पर जरूरतमंदों को आशियाने का तोहफा देंगे सीएम योगी। बसपा के जिला अध्यक्ष ने कहा, जनता गुमराह न हो, उत्तर प्रदेश में बनेगी बहुजन समाज पार्टी की सरकार। रामपुर में बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार निरंकारी ने कहा कि कोई भी बसपा को कम नहीं आंके अगली सरकार बसपा की ही बनने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी ही पार्टी सर्व समाज की बात करती है, सभी को साथ लेकर चलती है, जनता गुमराह न हो। पार्टी कार्यालय में उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट जाने की अपील की। कहा कि कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं, उन्हें बसपा की नीतियों से अवगत कराएं, बूथ स्तर से पार्टी को मजबूत बनाने में अपना पूरा योगदान दें। रामपुर में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने नरेश कुमार मीणा को जिला अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। कार्यालय पर बैठक में इसकी घोषणा करते हुए उन्होंने नव नियुक्त जिला अध्यक्ष निष्ठा के साथ कार्य करने का आह्वान किया। यूपी में इन दिनों एक दूसरे पर छींटाकशी का दौर चल रहा है। अखिलेश यादव इन दिनों अपने बयानों के कारण चर्चा में है। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव यूपी का सबसे बड़ा चुनाव माना जा रहा है, इसीलिए सभी की निगाहें यूपी पर हैं। किसके हाथ लगेगी जीत की कुर्सी? क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से जीत की कुर्सी हासिल कर पाएंगे या फिर बाजी पलट देंगे अखिलेश यादव? इसी बीच आज हमने जनता की राय के अनुसार एक ओपिनियन पोल तैयार किया है कि अब की बार जनता किसे अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बात कर लेते हैं कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी को यहां पर काफी तगड़ा झटका लग रहा है। बीजेपी को यहां पर मिल रही है 140 विधानसभा सीटें। वहीं बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी को। तो समाजवादी पार्टी जनता की पहली पसंद यहां पर उभर कर सामने आ रही है, यानी समाजवादी पार्टी को यहां पर मिल रही है 203 विधानसभा सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को यहां पर मिल रही है 36 विधानसभा सीटें। कांग्रेस के हिस्से में आ रही हैं 26 सीटें, वहीं अन्य को मिल रही हैं यहाँ पर 6 सीटें। आपको बता दें कि आंकड़ों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी या नहीं। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यूपी में किसको जीत की कुर्सी मिलेगी। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको क्या लग रहा है, अब की बार किसकी सरकार बन सकती है। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।